आपने अभी तक वोट नहीं किया तो इस बार वोट करेंगे? जरूर करूँगी। को मायावती जी को। पक्का? पक्का। ऐसा नहीं कि मुड़ जाए कैमरे पर बोल के। हम मुसलमान हैं, मुड़ने वालों में से नहीं है। मुसलमान को बहुत लोग धोखेबाज कहते हैं, पर धोखेबाज मुसलमान नहीं है। हम तुमका का जानी, हम तुमका का जानी। हमारी बहन जी मायावती हमारी सबकी पेंशन बनवाई रहन और वहाँ पेंशन हल नहीं गई। ये सरकार में यहाँ का दिन पेंशन भी चली? हाँ, सब चली गई। महा बंद हो गई। कहा नहीं मोदी सरकार में यहाँ बंद कर दियो वो। तो कह रहे रहने को आवाज देते हैं गरीबों के लिए सबका। कहीं कम आवाज दे दियो कोई ना दियो। नसकान गैया गोरू सब खाए जा रहे हैं, जितना मोदी देती नहीं तो ज्यादा खा जा रहे हैं रा गोरू जी। और का करे बता। इतनी नाराजगी मोदी जी से? और का मोदी जी योगी जी कह रहे गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। 5 किलो राशन देते वो 5 दिन का नहीं है, लड़का बिटिया भूखा रहो मरे। बहन जी आ जाती हैं तो गरीबों को थोड़ा वो ध्यान देती है, गरीबों को ध्यान देती हैं और ये समस्या सुनती हैं। जैसे कोई अस्पताल है जाते डॉक्टर टाइम से आ जाता है, भगाता नहीं है। और ये सरकार में जो है बीजेपी सरकार में वहाँ जाते हैं तो ना कोई डॉक्टर मिलता तो कहता है जाइए, लिख देता है लखनऊ के लिए। अब लखनऊ कहाँ से पहुँच पाएंगे। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी, आपके साथ मैं शालिनी आनंद। मैं खड़ी हूँ पश्चिम विधानसभा सुमरनखेड़ा गांव में और यहाँ पे 23 फरवरी को जो है इलेक्शन होना है 60 सीटों पर, जिसमें 9 जिले आते हैं। और मैं यहाँ पे गांव में आई हूँ, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करूँगी, उनसे बात करने की कोशिश करूँगी कि वो इस बार किसको समर्थन दे रहे हैं, इस बार वो किसको चुनकर ला रहे हैं अपनी विधानसभा में। आइए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप बात करना नहीं चाह रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथिलेश है। मिथिलेश, कहाँ से है? हम यहीं से। क्या करती हैं? कारित का बिटिया है, काम धंधा कारित। घर पे रहते हो? हाँ, घर पे रही थी। चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपके लखनऊ में 23 तारीख को चुनाव है, तो इस बार किसको चुन रहे हो आप? आप चुनने अपनी मायावती को चुना। हाँ। मायावती को क्यों चुनना है? और का बहुत मतलब सब रोटा वोटा सब निकलना है, सब वो सबसे बढ़िया है बहन हमारी, उनके हफ्ते वोट दे। अच्छा जी, मतलब बहन जी आपके लिए अच्छी हैं इसलिए आप वोट कर रहे हैं। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। और लोग, क्या नाम है आपका? सायरा। सायरा जी क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं जी। तो इस समय किसको समर्थन देने हैं? उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आ रहे हैं, आप किसको जिता रही हैं? मैं तो हाथी को ही जिताऊंगी, मायावती जी को ही लाऊंगी। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो औरतों के लिए बहुत कुछ सोचेंगी, क्योंकि एक औरत आएगी तो एक औरत के लिए सोचेगी ही। क्योंकि कुछ लोग होते हैं किसी के लिए सोचते नहीं है, बट हम लोग हाउस वाइफ बन के रह गए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग के लिए भी कुछ सोचे, हम लोग को भी कुछ आगे बढ़ाएं। हम भी पढ़ना चाहते हैं, हमारे भी कुछ सपने थे जो हमने देखे थे, हमें पूरे करने हैं। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि वो आ जाएंगी तो हमारे सपने जो हमने देखे थे किसी टाइम पर, वो शायद पूरे कर देंगी। तो क्या आपके सपने और दूसरी सरकारों में नहीं पूरे हुए? बीजेपी सरकार भी थी, अभी कह रही कि बहुत अच्छा काम कर रही है, मुस्लिमों के लिए कितना अच्छा काम कर रही है वो। ये तो मुस्लिम ही जानते हैं, क्योंकि मैं कभी निकली नहीं। मेरी सास है, कुछ सासें होती है अपनी बहुओं को निकालती नहीं है, पर मेरी सास ने मुझे हौसला दिया कि तुम निकलो बाहर। क्योंकि मेरे मन में खाली यही है, क्योंकि आज तक मैंने किसी को वोट नहीं दिया, पर मेरा दिल अंदर से कह रहा है कि ये आ जाएंगी तो शायद कुछ हो जाएगा। क्योंकि बहुत आए बहुत गए, अब इनको भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, मतलब आपने अभी तक वोट नहीं किया तो इस बार वोट करेंगी? जरूर करूँगी। किसको? मायावती जी को। पक्का? पक्का। ऐसा नहीं कि मुड़ जाए कैमरे पर बोल के। हम मुसलमान हैं, मुड़ने वालों में से नहीं है। अच्छा, मुसलमान को बहुत लोग धोखेबाज कहते हैं, पर धोखेबाज मुसलमान नहीं है। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। अम्मा कैसे हो? ठीक है ना बिटिया। ठीक है? स्वास्थ्य ठीक है? तबीयत ठीक है? नहीं बच्चा तबीयत तो नहीं ठीक। अच्छा। हाँ। तो इलेक्शन है, आप वोट डालने तो जाओगे? हाँ जाइए तो जरूर बिटिया। किसको दोगे? मायावती को। मायावती? होगा। अरे बहुत पुराने हो, तो बताओ मायावती जी को क्यों दोगे? अरे बच्चा इतना भाषण में बच्चा ना पढ़ पाए। अच्छा, बस अम्मा इतना नहीं बोले हम, लेकिन अम्मा ने कहा कि वो इस बार मायावती जी को वोट करेंगे, वो ला रही है। और यहाँ उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आप? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिब। मोहम्मद नाजिब, क्या माहौल है आपके विधानसभा का? बढ़िया है, सब बढ़िया है।
किसको जिता रहे हो? मायावती को। मायावती को। आपका मुस्लिम समाज मायावती को कर रहा है सपोर्ट? हाँ, सब कर रहे हैं। हाँ। लोग तो मायावती जी को सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अब महिलाएं हैं, क्योंकि शाम का समय है, सभी महिलाएं काम से फुर्सत करके खेतों से अपने घरों से काम करके फुर्सत से बैठी हुई हैं। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी जी। क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। जी। तो इस बार क्या माहौल है आपके विधानसभा का? मेरा माहौल है कि अब की मायावती आए, कुछ सब मतलब गरीब जनता जो है परेशान है उसको कुछ समाधान मिले। तो इस बीजेपी सरकार में समाधान नहीं हुआ गरीबों का? हुआ है, लेकिन अब की हमारी लोग की यही इच्छा है कि एक बार वो भी आ जाए तो क्या गलत है? उनको भी देख लेते हैं। उनको भी हम देख लेते हैं कि वो क्या कर रही हैं। और दूसरी बात है, एक तो लेबरों की काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है कई महीने में 6 महीना में एक बार काम करते हैं, और महंगाई बढ़ती चली जा रही है और मजदूरी बढ़ नहीं रही, तो हम लोग के बच्चे भूखे तो हम लोग क्या खाएंगे? मतलब महंगाई बढ़ती चली जा रही है। आप लोगों की जो मजदूरी करते हो, जो आपको सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, मेहनत करते हो, जो आपको पैसा मिलता है, जो आपकी मजदूरी, वो उस हिसाब से नहीं मिल पा रही। घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए किसको चुन रहे हो? मायावती को हम लोग। मायावती को चुन रहे। ठीक। अच्छा, और महिलाएं हैं हमारे साथ, मैं उनसे, चलिए हम यहीं बैठ के बात कर लेते हैं। अम्मा कैसे हो? मेरा नाम है रियाना, और मैं ये चाहती हूँ कि अब की से मायावती आएंगी और विकास किया है और करेंगी, विकास होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो गरीबी है ये उनके आने से दूर हो जाए, और मैं उन्हों के वोट देना चाहती हूँ, देंगे सभी लोग। और कई बार सारे नेता आए हैं, उन्होंने पलट के देखा ही नहीं है, मुड़ कर के वोट सब लेके गए लेकिन पलट के विकास नहीं किया। और जहाँ पे रहते मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बच्चे गरीब हैं, जिलाते हैं, जिस तरीके से पेट पालते हैं वो तो हम ही लोग जानते हैं। रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, मायावती जो है, हम चाहते हैं कि किसी मायावती आ जाए, विकास वो कर जाए। अच्छा, अम्मा कह रही हैं कि महंगाई बढ़ गई है, मजदूरी नहीं बढ़ रही है हमारी, और जिस तरह से देख रहे हो कि गैस के सिलेंडर बढ़ गए हैं, तेल के कीमतें बढ़ गई हैं, तो घरेलू समस्याएं तो आ ही रही हैं। तो क्या लगता है कि ये महंगाई, जो बीजेपी सरकार दम भर रही है कि सारी महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं, महंगाई कम हो गई है, तो कहाँ पे एग्जिट कर रही है वो, कि किस अपने वादों पर? अपने वादे पे यही करें कि मतलब जो अपनी मायावती आए और विकास करें। मायावती जी आए, विकास। हाँ जी, हम चाहते हैं। अम्मा आप क्या कहना चाह रही है? कह रही मायावती जी आए, विकास करें। ठीक है, मेरा नाम ललिता है, मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, खेतीबाड़ी नहीं है, अब मजदूरी बढ़ ही नहीं रहा है। अब मजदूरी करने जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी बच्चे नहीं कर रहे हैं, ऐसे मारे घूम रहे हैं। अब महंगाई इतना है कि लोग खिला भी नहीं पाता है। क्या कर चाहते हो कि इस बार कौन आए कि ये सारी समस्या दूर हो? आइए, हम सोच रहे हैं कि दीदी जी आए, मायावती दीदी आए। हाँ, मतलब मायावती जी की सरकार में जो है ये सारी समस्या का समाधान होगा। क्या नाम है आपका? रामपति रावत। क्या गला खराब है? ये भाई बोल नहीं पा रही, इनको दिक्कत है। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ पुरुष लोग भी मौजूद हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार जी। संतोष कुमार, क्या करते हैं? सर मजदूरी करते हैं। मजदूरी जी। 5 बिस्वा खेत है, रात में जानवर खेदने गए, जानवर सड़वा ने मार दिया, वहाँ फ्रैक्चर हो गई। अस्पताल जाते हैं, वहाँ भगा देते हैं लोग, कहीं वो काट लाइए, गरीबी लेखा, गरीबी लेखा में नाम भी नहीं हमारे लोगों ने, बड़े आदमियों को नाम, जिनके ट्रैक्टर हैं और सबरसेबिल हैं और गाड़ियाँ 4 पे उनके नाम है सर। हाँ जी। और ये बताइए, अब 4 लोग खाने वाले, राशन मिलता है 10 किलो। योगी जी तो राशन फ्री दे रहे हैं। 10 किलो में क्या होता है? 4 बच्चे हैं, अब हाथ चोट खाए, दोनों बच्चे जहाँ स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अब उनको कौन 10 किलो में खाना नहीं 1 महीने पार हो पा रहा है। अब सब्जी गोभी फूल बताओ 40 रुपये 50 रुपये किलो चल रहा है, तेल 200 रुपये किलो चल रहा है। जानवर के विषय में ये देखो, ये देखिए आप, तो जानवरों का आप बता रहे कि जानवर परेशान कर रहे, क्या समस्या है, किस तरह की? 10 बिस्वा खेत है मेरे पास, रात में जाते हैं, ये जानवर खेदने गए थे, जानवर ने मार दिया,
ये बाँ फ्रैक्चर हो गई है। वो कौन से जानवर, मतलब लावारिस जो घूमा कर? घूम रहे हैं, जो सांड घूम रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनके लिए कोई मतलब सरकार ने उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि उनको बंद करके रखे? यहाँ भूसा बेच लेते हैं, जो बने हैं वो पशुपालन क्या कहते हैं। नहीं, आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई कि इस क्षेत्र में हमारे खेतों को चर रहे हैं हमारे जानवर? हाँ, वीडियो से कहे हैं पर वीडियो का जवाब क्या है? वीडियो का जवाब ये हुआ कि हम देख लेंगे। तो जी जब देख लेंगे, बाँट उठी तब वीडियो बस गए। कल आप जाइए बिलाग में, कल आप पहले कोरोना जांच कराइए, तो हम कहा चले कोरोना जांच के तले बाँ मेरी और ख़राब हो जाएगी। तो अब ये है, थोड़ा खेती थी वो गिरोह रख के तो दवा करा रहे हैं। मतलब इतनी समस्याएं हैं आपके खेतों में, जो जानवर घूम रहे हैं, आपने शिकायतें भी की हैं, फिर भी आपकी सुनवाई वहाँ पे नहीं हो रही। और जो आप स्वास्थ्य विभाग, जो आप इलाज कराने जाते हैं अस्पताल भी, वहाँ भी दौड़ाया जाता है? दौड़ाया जाता है, वहाँ कहते हैं वो कार्ड लाइए, उसका गरीबी रेखा वाला। हम लोगों पर कार्ड तो है नहीं है। फिर वो सिस्टम से इलाज करेंगे ना? फिर नहीं तो सिस्टम जैसे कार्ड जो बड़े आदमियों को कार्ड बने हैं, जिनके घर में जैसे चरपहिया है या ट्रैक्टर है, गरीबों के लिए भी बने हैं कार्ड, ऐसा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, उनकी भी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए? हमारे यहाँ कम से 25-30 घर हैं, किसी का नहीं है। किसी का नहीं? किसी का नहीं है, हाँ, किसी का नहीं। ये भाई ये समस्याएं हैं, तो अच्छा इस बार चाहते हैं क्या इन सब समस्याओं का निजात कैसे? कि जैसे बहन जी आ जाती हैं तो गरीबों को थोड़ा वो ध्यान देती हैं, गरीबों को ध्यान देती हैं और ये समस्या सुनती हैं। जैसे कोई अस्पताल है, जाते डॉक्टर टाइम से आ जाता है, भगाता नहीं है। और ये सरकार में जो है, बीजेपी सरकार में, वहाँ जाते हैं तो न कोई डॉक्टर मिलता है तो कहता है जाइए, लिख देता है लखनऊ के लिए। अब लखनऊ कहाँ से हम पहुँच पाएंगे? मतलब कहने का है कि समस्याएं हैं, मायावती जी के शासन प्रशासन में आए तभी सब सुधरेगा। चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे भाई खेतों की अपनी रखवाली भी कुछ किसान लोग कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं हमारे साथ, बच्चे भी हैं, देखिए खेल रहे हैं। अरे वाह, खेत की रखवाली कर रहे हो अम्मा? हाँ, खेत रखवाली कर रहे हैं, का करे। कैसे हो पहले बताओ। ठीक है ना, और का या छिया टूरे जा रही है, और का अच्छा टूरे जा रहे हैं। वो नसकान गैया गोरू सब खाए जा रहे हैं, जितना मोदी देती नहीं होते ज्यादा खा रहे हैं रहा गोरू। अच्छा जी, और का करे बता। इतनी नाराजगी मोदी जी से? और का मोदी जी योगी जी कह रहे गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो 5 किलो राशन देते, वो 5 दिन का नहीं है, लड़का बिटिया भूखा रहो मरे, गैया गोरू सब खाए डालती हैं, इतने ज्यादा का है। इतनी ज्यादा योगी जी से नाराजगी और शिकायतें? अब शिकायतें वाली करा वाला कह रहे हैं योगी जी, तो किन जेबे। काम भी बांटते, राशन भी बांटते, सब कुछ तो फ्री दे रहे हैं गरीबों को। फ्री दे रहे हैं, राशन 5 किलो देती वो नहीं, वो कुछ नहीं चलती है इतने। अच्छा, अब वो लोग बोले, वो अंकल जी बोल रहे थे कि गाय जो जानवर खुला घूम रहे फसलों का नुकसान करते हैं, योगी जी तो उनके लिए कुछ नहीं, सब छोड़ देते फिर छुट्टा, सब हरा गोरू सब चारे ठाड़े हैं खेत, देखो चारे ठाड़े हैं सगरे खेत। वो तो पिछली बार आते ही पूरे गायों को और जानवरों को पर जो बनाया था उन्होंने रूल, पूरे अच्छे तरीके से उनको व्यवस्था की थी उनकी। कुछ नहीं है, सब छोड़ देती हैं, फिर वो सब चरी डालती हैं, सब चरे ठाड़े हैं। गेहूँ हमारे भाई सगरे गेहूँ न सकान सब चरी गए हैं। अच्छा, इन सब नुकसानों के भरपाई कैसे होगी ये बताइए? अब भरपाई कैसे कहा वाली, अब मोदी, हम तो चाहे थे ना दूसरी राज्य कोई आवे बस, और का। आप किसको पसंद करते हो, कौन आना चाहिए? हम तो मायावती को पसंद कर रहे हैं, मायावती जी। मायावती आवे अब की बस। अच्छा। और का वही आवे तो भला सरकार तो। अच्छा, मायावती जी आपको देख रही है तो उनसे क्या कहना चाहते? हम उनसे कहना यह चाहे थे गुंडा गिरदी या गैया गोरू जो सब हैं, यही सब हटें, सुधर हैं, सब बंद है। और सब लोग हमारे सब क्या अनाज पानी शुद्ध होए, पैदा होए। बताओ, इतनी परेशानी हम लोग उठा रहे हैं इनकी सबकी राज्य में। बच्चे वो भी फ्री बैठे हैं, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं स्कूल कहीं हैं। तब बताओ, लड़का हमारे सारे ऐसे बैठे बैठे ऐसे ज़िंदगी गुजर जाए, पढ़ी लिख नहीं पाई है, तो फायदा का है हमका बच्चन को पालना। हमारे लोगन ज़िंदगी बर्बाद है, बच्चनों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही। लॉकडाउन लगा देते, स्कूल लगे बंद कर देते, तो इतने ज़्यादा और का है। तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ कि सरकार दूसरी बने, दूसरी सरकार बने। अच्छा, ये कह रही है दूसरी सरकार बने, आप क्या चाहते? हम क्या चाहते हैं, हम कोई दूसरी सरकार बने, मायावती आवे। मायावती आए? ये बताओ आप करते क्या? हम का करते है मंजूरी, और का कह रहे हैं, और का भाई। जैसे जब खेती बाड़ी में यहाँ है जो ना, तो उन गई चर जाती हैं, 50 बीघा गन्ना वो अब कहीं का से मंजूरी के दाम लगोगा, फसली होत नहीं है, सब गई चर जाती हैं। सरकार किसानों के दाम तो अच्छे दे रही, गन्ने के दाम भी अच्छे दे रही, वो दम भरती है कि अच्छा कर रही हो?
गन्ने के रे दाम दे रही है, जब हरहाई चढ़ रही है तो गन्ने के दाम दे के भरे का होते हैं। 50 बीघा वो उमा 50 गाय पहुंची तो 1-2 मिनट ना लगा चल रही हैं। गाय जी तो कहते हैं कि वो माता जी है, उनकी पूजा करनी। माता जी है तो माता जी पूजा कहाँ ले करी जाए, पूजा करी जाए निकल पूजा करहु वाला तो हो चाहिए, मतलब नुकसान तो ना करे। नुकसान तो ना करें, पूजा करें नुकसान महंगाई बढ़ गई है, गैस सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं और खाने का जो तेल है सरसों का वो इतना महंगा हो गया, हर चीज़ तो महंगी है। तो आप क्या कहते हो इस पर? ये सस्ता हो और क्या कह रहे हैं, महंगाई इतनी कहाँ खरीद मिली। अच्छा, जो महंगाई इसका असर गरीबों पर कितना पड़ा है? गरीबों पर बहुत असर पड़ा है, गरीबों पर असर इतना पड़ा, उनके 400 की कमाई नहीं है, 500 रुपये खर्चा है, तो कहाँ से ने पूर करी है? हाँ ये बताओ हमका। तो जैसे गरीबों का ये कहना है 500 की, जैसे हम 400 की मंजूरी का 500 का खर्चा, तो 500 का हम कहाँ से ने खर्चा लेबा। तो जो सरसों केरा तेल है तो जैसे जौन भाव पहले रहा है वही हो, मोदी तो महंगा कर रहा है, हैं? और 100 की चीज़ तुम 200 के बढ़ाए रहे हो तो क्या है? मतलब गरीबों की बड़ी दिक्कतें हैं, तो क्या चाहते हो इस बार कौन होना चाहिए? इस बार मायावती हुए। मायावती? हाँ मायावती की सरकार। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि महिलाएं बहुत सुरक्षित है, आप एक महिला हो तो क्या लगता है कितनी सुरक्षित है महिला? सुरक्षित हम कहाँ हन, हाँ सुरक्षित हम कुछ नहीं हन, जब महंगाई को जैसे हम सुरक्षित नहीं हन। चलिए उन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई सब तो परेशान हैं, दादाजी कैसे हैं? हम तो बिटिया सही ठीक हैं। क्या नाम है? ठीक है, चंद्रपाल गौतम। अच्छा, करते क्या है? हम तो मजूरी करी, मजूरी करी और 5 बीघा खेती वहाँ देहात में बैके आई थी, और देहात में बैके आए तो 5 किलो राशन यहाँ मिल जाते। हम तो किराए पर रही थी, और किराए पर रही तो 5 बीघा खेती वहाँ बेच दी, और 5 बीघा हमारी गैया चराई देत। हमका क्या है, हमका क्या मिलते? 5 बीघा में यहाँ 20,000 रुपये लगाई थे साल में, यहाँ 2,000 रुपये तुम खेती पर डात। हम तुमका क्या जानी, हम तुमका क्या जानी? हमारी बहन जी मायावती हमारी सबकी पेंशन बनवाई रहन, और वहाँ पेंशन हरी ले गई तुम। ये सरकार में यहाँ काट ली, पेंशन भी चली गई? हाँ सब चली गई, महा बंद हो गई। कहा नहीं मोदी सरकार में यहाँ बंद कर दियो को। तो कह रहे रहने को आवास देते हैं गरीबों के लिए, सब कर कहीं कम आवास दे दियो, कोई ना दियो, पैसा वाले दियो, कोई पैसा वाले नहीं दियो, तो गरीबों के लिए नहीं कुछ है? लिए कुछ नहीं आया है ना, हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं आया। वो काला धन निकालेगा, पैसा वाले सब गरीब मेहरबान तेरे 500 रुपया है, वो हम यहाँ बता दिए कि काला धन निकाल रहे हैं। वो गरीब आदमी तेरी कोई दुखिया बुढ़ी आदमी और मेहरबान तेरा 500 की नोट रहा है, वहाँ चुरा ले लिए बैंक में यहाँ, और पैसा वाले याद नहीं ले पाए हैं, पैसा वाले कहीं के ले पाए हैं आज कोई ना। सब गरीब आदमी के रो, सब गरीब आदमी के यहाँ भ्रष्टाचार की नहीं है। अच्छा चाचा, इस बार ये बताओ फिर किसको ला रहे? ये सारी समस्या कहाँ कम हो, किससे कम होगी? हमारी बहन जी के सरकार में यहाँ कम हो सकती, और कोई सरकार में यहाँ कम नहीं हो सकती। तो बहन जी को ला रहे हो इस बार? हाँ, हम बहन जी को लाना है, वोट उन्हें को देना है। चाचा जी ने तो कह दिया कि वो बहन जी को ला रहे। इतनी सारी समस्या है यहाँ पे लोगों की, मैंने सुनी उनकी। ये पश्चिम विधानसभा पड़ता है, यहाँ से कायम रजा खान जी इस बार उतारे गए हैं, और मैंने दिखाया आपको लोगों की, महिलाओं की, पुरुषों की, गरीबों की, किसानों की, सबकी समस्या यहाँ पे है। जो मजदूरी कर रहे हैं वो कितना त्रस्त है इस महंगाई को लेकर, हर चीज़ की समस्या यहाँ पर है। और जिस तरह से योगी जी दम भरते थे, वो जैसे ही वो 2017 में जब आए थे, वो सबसे पहला जो काम किया था उन्होंने, जो गायों पर, गाय को कह रहे थे कि गाय सुरक्षित है, गाय को सुरक्षित किया, माता का उनको रूप दिया। और लेकिन इन गरीबों की समस्या आपने सुनी कि किस तरह से जो लावारिस जानवर हैं वो किस तरह से इनके खेतों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये अपनी फसल उगाते हैं, और रात बिरात इनको जब ये सारे जो ये गाय या जानवर जो है रात को छूटते हैं और इनकी सारी इतनी सारी नुकसान करते हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? कहाँ से होगी इनकी गरीबों की भरपाई? जो मजदूरी, अगर मजदूरी भी है, सुबह से शाम तक मजदूरी करने जाते हैं, जब इतनी महंगाई है और मजदूरी इनको भी सही जिस तरह से इनकी मजदूरी होनी चाहिए वो मजदूरी भी इनको नहीं मिल पा रही है,
तो इनकी समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी, इनकी समस्या को कौन सुनेगा। यहाँ पे मैंने लोगों से बात की, यहाँ पे 100% लोग जो हैं वो इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे उन्हीं की जब सत्ता आएगी तभी शायद इनकी परेशानियाँ दूर होंगी, इनके पुकार को सुना जाएगा। तो ये सभी लोग इस बार जो है बसपा को समर्थन दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सम्यक इंडिया टीवी। शालिनी को दीजिए इजाज़त।